गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गंगा मई की, हिमालय धाम की, जय धाम की, जय नारायण भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की। जय। All glories to assembled devotees. समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत मनुष्य जीवन के लिए एक सर्वोच्च वरदान है। हरे कृष्ण। नारद मुनि के आदेश पर सारे शास्त्रों का लेखन वेद व्यास ने किया, तो पहले उसकी कहानी बता देती, जो यहाँ की कहानी है। उसके पहले वेद व्यास की जन्म की भी कहानी बता देती, तो इट विल बी अ गुड बिगिनिंग। तो दाशराज नाम के एक नाभिक थे, नाभिक यानी बोट चलाते, तो मोबाइल की आवाज से बंद करना। तो उनको एक कन्या थी, जिनका ऐसा सौभाग्य था या कर्म था, कुछ भी बोलो, उनके शरीर से 1 कोस तक मत्स्य की गंध आती थी। उनका नाम था मत्स्यगंधा, एक नाम था सत्यवती। 1 कोस तक मतलब 2.5 माइल्स पूरा रेडियस तक। तो लेकिन वो बहुत रूपवती थी, बहुत सुंदर थी वो। तो पिताजी कहते हैं कि अभी रूपवती तो हो, लेकिन विवाह कौन करेगा, इस बदबू में कौन विवाह करेगा। लेकिन दाशराज का एक ऐसा एक सुंदर अनुभूति था उसको, he had such a realization। उसने अपनी बेटी को कहा कि तुम नाव लेकर संतों को यमुना पार कर देना, फ्री ऑफ चार्ज, उनकी सेवा करना। इस संतों की सेवा से एक दिन तुम्हारा ये जो मत्स्य गंध है ये समाप्त हो जाएगा। हाउ मच फेथ ही हैड एक्चुअली। तो बहुत ही श्रद्धा से पिताजी के शब्द पर पूरी निष्ठा रखते हुए उसने अपना ये सेवा शुरू किया, संतों को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ पार कराना। बहुत दिन तक ये सेवा किया निस्वार्थ भावना से। और एक दिन पराशर मुनि उस नाव पर बैठने के लिए आए, और पराशर मुनि बैठे और सत्यवती उन्हें ले जा रही है बोट से, और बोट यमुना के विशाल पात्र के बीच में आ जाती। उसी समय पराशर मुनि को दिव्य संकेत होता है कि अभी इस समय कोई महान विभूति का जन्म होने वाला है, और महान विभूति को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए एक माता और एक पिता की आवश्यकता होती है। ये वो चिंतन कर ही रहते, उनको और एक आदेश मिला कि वो पिता जो है वो आप ही हो,
आप ही के माध्यम से उनको प्रकट कराना है उस महान विभूति को। तो वो सोच रहे हैं कि भी मैं तो हूँ लेकिन एक माता भी चाहिए ना साथ में। तो सामने एक ही माता है जो है सत्यवती। तो वो प्रत्यक्ष उनको पूछते हैं कि मुझे अभी दिव्य संकेत हो रहा है कि एक दिव्य विभूति का जन्म होने वाला है मेरे माध्यम से, तो मुझे एक माता की भी आवश्यकता है। तो वो कहते हैं कि मैं तो कन्या हूँ, मेरा विवाह नहीं अब तक हुआ है, मैं कैसे माता बन सकती हूँ। तो पहला उनको वरदान देते वो कि आपका जो कन्यात्व है, वर्जिनिटी, वो अबाधित रहेगा, आप कन्या ही रहोगे। दूसरा कहते हैं कि ये सब जो नदी है इसके उस किनारे में भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, और दोनों हमको देख रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं एक बादल की सृष्टि बनाता हूँ, आई विल मेक अ क्रिएशन ऑफ क्लाउड्स, और सबको हम दोनों को कवर कर देता हूँ पूरा। तो जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो ये पूरा बंगला क्लाउड से कवर हो जाएगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पर होता है कई बार ऐसे। तो वैसे मैं आपकी हमारी नाव को, हम दोनों को एक बादलों की सृष्टि से कवर कर दूंगा। ठीक है, दूसरा भी प्रॉब्लम सॉल्व। तीसरा कहती है वो कि जल के बीच में संबंध नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैं अभी एक टापू बना देता हूँ, आई विल क्रिएट आइलैंड। तो यमुना जी के बीच में वो अपने योग बल से एक आइलैंड बना देते हैं। और चौथी बात कहती है वो कि मेरे शरीर से बहुत एक कोस तक दुर्गंध आती है मत्स्य की। तो कहते हैं कि अभी ये जब आप मंजूर हो जाएंगी, इसके लिए राजी हो जाएंगी, तो आपके शरीर से एक कोस तक अभी सुगंध आना शुरू हो जाएगा। अनंत सुगंधित पुष्पों की गंध आपके शरीर से एक कोस तक आना शुरू हो जाएगा। इस सारे वरदान देने के बाद में उन्होंने सृष्टि निर्माण किया, बादलों की टापू निर्माण किया, और अपनी मध्यमा उंगली से सत्यवती के नाभि पर स्पर्श करके मंत्रोच्चारण किया, और तात्काल वेद व्यास का जन्म हुआ। इमेजिन द पोटेंसी। हम लोग को लगता होगा कि अरे कोई नाव पे बैठा हुआ है, एक लड़की देखी तो उसको प्रपोज कर रहा है, ऐसा एक विचार आ सकता है मन में। बट इसमें इतनी दिव्यता है कि उसमें कोई भी लवलेश नहीं है किसी वासना का। पवित्र भगवत सेवा करने का ही दिव्य विचार है उसके अंदर। और वो भी कैसे, केवल अपने मध्यमा उंगली से नाभि पर स्पर्श करके मंत्रोच्चारण किया, और तत्काल एक सांवले रंग के बालक का जन्म हुआ। उसका नाम कृष्ण रखा गया। और फिर वो आगे कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि द्वीप के ऊपर उनका जन्म हुआ। और वो जन्म लेते ही 16 साल के हुए, अपनी माता को तुरंत उन्होंने प्रणाम किया, कहते माते मैं अभी जा रहा हूँ तप करने के लिए, हिमालय में जा रहा हूँ। तो भी पहले तो वो ना कह रहे थे कि मैं कन्या हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, हर कन्या जो है वो कहे कि मुझे शादी नहीं करनी। फर्स्ट थिंग, एनी गर्ल, nobody is exception for that. I don't want to get married. But then they get married, and then they said, I don't want to have child. I don't want to have child. And then they have child, and they are very attached to the child. तो वैसे ही पहले ना कहने वाली सत्यवती जैसे ही वो कृष्ण रूपी मतलब सांवले रंग के बालक को देखती है, तुरंत मोहित हो जाती है। तो अरे बेबी वेयर आर यू गोइंग। तो इसे मेरा जीवन कार्य जो है उसको पूर्ण करने के लिए मुझे हिमालय जाना है, लेकिन आपको मेरे प्रति आकर्षण, आसक्ति, प्रेम, माया है, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि जब भी मेरा आप स्मरण करोगी तब मैं तत्काल वहां प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे अभी फोन करेंगे बॉम्बे में, यहाँ इमरजेंसी हो गई आ जाओ, तो आप फ्लाइट लेंगे, देखेंगे फ्लाइट है, ट्रेन है, कुछ है, और 1-2 दिन के बाद पहुंचेंगे, ऐसा नहीं। मैं तत्क्षण जिस समय आप स्मरण करेंगे उसी समय आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। फिर वो दोनों का आशीर्वाद लेते हैं, परशर मुनि अपने रास्ते में चले जाते हैं, और कृष्ण द्वैपायन भी कहाँ जाते हैं पता है किसी को? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम जो व्यास गुफा जो है ना, वो देखो हिमालय ना, हिमालय उसके दो विभाग है। एक विभाग है जिसमें हम जा सकते हैं, आप और हम, मनुष्य जा सकता है, और एक हिमालय का ऐसा विभाग है जहाँ पर
साधारण मनुष्य जा नहीं सकता है। और उसके पार परे एक बद्री यानी बेर का पेड़ है, विशाल। अब पेड़ बोलते हैं, हमारे मन में कैसा, हमारी एक आइडिया है कि भाई इतना बड़ा होगा, बट वो पेड़ जो है ना वो एक शहर के समान हो सकता है। इट्स लाइक अ ह्यूज बद्री ट्री। और उसके नीचे बैठकर वेद व्यासी तप करते हैं। और एक व्यक्ति केवल वहां पहुंच चुके थे, वो है मध्वाचार्य। वो 2 शिष्यों को लेकर गए थे, लेकिन उनको वहां पर इधर अब रुको, वो रुक गए और वो आगे जाकर 2 बार उनको मिल के आए, 2 बार। तो फिर वो बद्रिकाश्रम चले गए। फिर नारद मुनि का उनका दर्शन हुआ और नारद मुनि ने उनको आदेश दिया कि आप सारे शास्त्रों को लेखन करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे समझने के लिए। कलयुग के शुरुआत में वो शास्त्र का लेखन करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। तो उसके पहले क्या था, कोई बुक्स तो थे नहीं, लेकिन बड़े पंडित विद्वान थे सब लोग। क्योंकि द्वापर तक सब लोगों को, सत्य त्रेता और द्वापर तक सब लोगों को ये सिद्धि प्राप्त थी श्रुतिधर होने की। श्रुतिधर यानी, श्रुति यानी नॉलेज, लेकिन श्रुति का अर्थ होता है शब्द रूप नॉलेज, शब्द रूप ज्ञान, जो ध्वनि के रूप में, अभी तक लेखन के रूप में नहीं, ध्वनि के रूप में, वाणी के रूप में है। तो वो जब गुरु जी कहते हैं, वो श्रुति हम धारण करते हैं और भूलते नहीं उसके बाद। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं श्रुतिधर, जो एक बार सुनेगा तो दोबारा उसको सुनने की आवश्यकता नहीं। फिर अभी ऐसा कोई नहीं है, सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। और याद रखने का एक ही तरीका है, बताइए क्या है? कुठचीही गोष्ट जर आठवण ठेवायची असेल तर काय करणार तुम्ही? पीडीएफ। अच्छा है, इट्स अ गुड मॉडर्न वे, बट उसका बेसिक आंसर है लिखना है। मुझे यही बात श्रीनाथ जी प्रभु ने, मैं जब भी नया नया आया था भक्ति में, तो मुझे बताई थी, इफ यू वांट टू रिमेम्बर राइट। आपको भी यही मैसेज है कि किसी को अगर कुछ याद रखना है, अभी आप कथा सुन रहे हैं, आपके पास मोबाइल है तो उसको आप नोट बना सकते हैं ना। ओपन द फाइल एंड स्टार्ट राइटिंग, मैंने क्या क्या बोला, देन ओनली विल रिमेम्बर। नहीं तो फिर यही धूम ही याद रखेगा, आप बाकी आप याद नहीं रखेंगे। तो वेद व्यास जी को ये त्रिकाल दृष्टि थी। वेद व्यास त्रिकालज्ञ थे। त्रिकालज्ञ का मतलब क्या होता है? इसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, त्रिकाल है ना, एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है, इसको त्रिकाल कहते हैं। त्रिकालज्ञ मतलब तीनों कालों का ज्ञान है। भूतकाल में क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, सब जानते हैं। ऐसे साधु हमारे संस्कृति में हुए हैं बहुत सारे। तो वेद व्यास जी को त्रिकालज्ञ होने की वजह से ये पता चल रहा था कि आगे कलयुग में किसी को कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुतः। ये किसका वर्णन है? कलयुग का नहीं, हमारा वर्णन है कि हमारा गौरव हो रहा है इसके अंदर। प्रायण मतलब, प्रायण कला, प्रायण क्या? अल्पायुषा, ऑलमोस्ट अल्पायुषा कलावस्मिन, यानी कलयुग में सबकी आयु बहुत कम है। हमको लगता है हम लोग 80 साल 100 साल पेपर में फोटो आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, यूजलेस। कलावस्मिन युगे जनः मंद, यानी सब लोग ऐसा डल है, एवरीबॉडी इज डल। अभी आप बोलो चलो स्नान करने के लिए, तो है तो 20 लोग, लेकिन एक आगे और लास्ट 1 किलोमीटर के पीछे। मंद। फिर सुमंद मतयो, मतलब मति जो है ना, मति उससे भी स्लो है। हम तो स्लो है ही, लेकिन हमारी मंदी उससे भी स्लो है। विचार करने को, भाई अभी नहीं, मैं कल गणित करता हूँ, बाद भी आप मुझे हिसाब भी मत पूछो, मुझे सोना है, अभी बाद में बताऊंगा। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या, मंद भाग्य मतलब ना वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत सारा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का मतलब क्या है? आपके पास बेस्ट चीज आप अवेलेबल है, लेकिन लेने के लिए भी आप नहीं है, मूड नहीं आ रहा। मीरा रोड में आपको 1 रुपया भरना है, और मीरा रोड से 1 रुपया भरने के बाद एक कूपन मिलेगा आपको। वो कूपन लेके आपको चर्चगेट विरार ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाना है। वहाँ इरोस थिएटर के पास में ये कूपन दिखाएंगे तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। ऐसा किसी ने बोला?
तो बोलेगा वो ट्रेन में कौन जाएगा इतना दूर क्राउड में, गर्मी में, 45 टेम्परेचर में, पसीना बहाते बहाते, तुम को जिस रिक्शा करो तो इतना तकलीफ है, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। मतलब 1 रुपया देने के बाद 1 करोड़ मिल सकता है आपको, फिर भी मूड नहीं जाने का। इसको कहते हैं मंद भाग्य। मंद भाग्य मतलब भाग्य होने पर भी लेने के लिए भी इच्छा नहीं है, मंद भाग्य। और क्या वर्णन किया है लास्ट में, उपद्रुतः ही उपद्रुतः, मतलब हमेशा परेशान रहते हैं। अल्लाह ताबान, कुल्लू कुल्लू ताबान, मतलब क्या, कुल्लू यानी फुल, ताबान यानी परेशान, बीमार, पीड़ित, पीड़ित पीड़ित, इस शायद हिंदी कुल्लू ताबान। ऐसे जबकि अवस्था है, सब लोग हमेशा परेशान रहते हैं, और परेशान होने कोई कारण की जरूरत नहीं है। इतने इतने चीजें परेशान रहते हैं, घर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, ट्रेन में कुछ हुआ, रोड पे कुछ हुआ, रिक्शा में हुआ, ऑफिस के रास्ते पे कुछ हुआ, कोरोना आया, ये आया, ट्रेन का टिकट बुक किया था कैंसिल हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई। हमेशा अपनी तरफ से, लोगों की तरफ से, प्रकृति की तरफ से परेशानियां सबको आती रहती है, और हम लोग परेशानियां आने के बाद परेशान भी होते रहते हैं, ये भी अलग अलग बात है। कुछ लोग परेशानियां आने के बाद परेशान नहीं होते, लेकिन अधिकतर लोग परेशानियां आने के बाद भी परेशान ही रहना पसंद करते हैं। तो ये सब वेद व्यास जी को दिख रहा है। तो अगर इनका कल्याण करना है ना, अभी एकदम ढप्पू स्टूडेंट है, उसको भी एसएससी पास कराना है, और एक डिवीजन ए में है, 70% 80% के ऊपर है, उसको भी लाना है मेरिट लिस्ट में। तो 2 प्रकार के टास्क हो गए ना, एक डब्बू को पास कराना है, एक होशियार को गोल्ड मेडल लाना है। तो अलग अलग तरीका होता है ना सबका, इनको आप अलग शिक्षा देंगे, उनको कुछ अलग शिक्षा देंगे। तो वेदव्यास के सामने कौन विद्यार्थी बैठे हैं? ये जो डेफिनेशन अभी दे ना डेफिनेशन, ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उनको देख रहे हैं वो। लेकिन कैसा होता है ना, साधु लोग है ना बहुत दयालु होते हैं, वो कितना भी हम पतित होंगे ना, फिर भी हमारा कल्याण का ही सोचते हैं। वैसा बोलते ना, ये तो यूजलेस है, तो छोड़ दो, ऐसा नहीं। वो किसी को भी क्रॉस नहीं करते कभी, दे डोंट पुट अ क्रॉस ऑन एनीबॉडी। अगर हम पे किसने क्रॉस डाला होता तो हमारा क्या है, व्हाट इज द फेट, हमारा आगे गति क्या होगी। इफ आई गिव अप ऑन यू, कि भाई छोड़ दो इसको, डिलीट, तो कैसा होगा हमारा। लेकिन संत लोग कभी किसी को डिलीट नहीं करते, कभी किस पर क्रॉस नहीं डालते, सबका कल्याण का सोचते हैं, और कैसे कल्याण करना है वो भी सोचते हैं। तो फिर नारद मुनि की मुलाकात के बाद में उनको कहा गया कि आप अभी सब लिखना शुरू करो, जो भी ज्ञान नाम की चीज है उस ज्ञान को आप उतारो। और वेदव्यास जी कौन थे पता है किसी को? वेद व्यास, माता जी कह रही है वेद व्यास भगवान के अंदर जो 6 ऐश्वर्य है उसमें ज्ञान का ऐश्वर्य अवतार है वो। मतलब भगवान के अंदर का जो ज्ञान है ना, वो पूरा ऐसा एक व्यक्ति में आ गया, और वो उसका नाम है व्यास, वेद व्यास। और व्यास क्यों नाम पड़ा? वेद विस्तारिति इति व्यास, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, केवल लिखा नहीं, उसको एक्सपांड किया। क्योंकि कैसा होता है ना, अभी समझो आज आपको मैंने कुछ नोट बताया, आप बात समझ में आएगा, 5 साल के बाद में जब दूसरा बच्चा सामने आएगा ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो उसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सपांड एक्सपांड। आज आपको जितनी बुद्धि है वो समझ में आएगा, ये 5 साल के बाद में उसी उम्र का कोई लड़का सामने आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो उसके ऊपर और एक किताब लिखी जाती है, फर्दर एक्सप्लेनेशन। हाँ, प्रभु गोस्वामी ने उपदेशामृत लिखा, खाली 12 श्लोक लिखे, प्रभुपाद जी ने 12 श्लोक पर पूरा पढ़ दिया। अभी उसके ऊपर भी और किताबें लिखी जा रही है। प्रभुपाद रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन लिखा, हाँ, तो प्रभुपाद जी ने उसका और एक अनुवाद किया। फिर धनुर स्वामी ने और एक वेव्स ऑफ डिवोशन ऐसा करके उसके ऊपर एक कमेंट्री दिया, क्योंकि वो उस समय समझ में आता था, वो आज समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर और एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। इसलिए वेद एक था। तो जब वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन जी को ये आदेश मिला, तो फिर वो उस जोन से ह्यूमन जोन में आए। बद्रिकाश्रम जो है वो नॉन ह्यूमन जोन है, तो उसको क्रॉस करके वो ह्यूमन जोन में आए। और उन्होंने सोचा कि इसके लिए मुझे अच्छा कुछ राइटर चाहिए, क्योंकि मैं सोचूंगा और कंपोज करूंगा श्लोक, तो लिखने के लिए कोई चाहिए, तो मेरा टाइम बचेगा। तो बेस्ट कौन है लिपिक? गणेश जी को चुना उन्होंने। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि 5 देवताओं का पूजन हमको करना चाहिए मनुष्य जीवन में। एक है परम भगवान श्री कृष्ण, दूसरे है महादेव, तीसरे है पार्वती देवी,
चौथे हैं गणेश जी और पांचवे हैं सूर्यदेव। ये 5 व्यक्तियों का, महापुरुषों का, दिव्य दिव्य व्यक्तित्व का हमें पूजन करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गणेश जी को चयन किया, गणेश जी आए, वंदन किया उन्होंने और उनका डिस्कशन हुआ। उन्होंने कहा कि आपको लिखना वही है जो आपको समझ में आए, मैकेनिकल काम नहीं करना है। मैं बोलते जाऊंगा लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। इसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, किसी भी चीज को मैकेनिकल कभी नहीं करना चाहिए। करना है तो दिल से ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। भगवान के नाम का जप करना है, 16 माला दे दी, क्या 16 माला दी है। गुरु जी को भी क्या कुछ काम नहीं था क्या 16 माला का इतना नियम दिया। 4 माला का देते तो कम से कम आधा घंटे में कर लेते हम लोग। इतना काम है कलयुग में, 12-12 घंटे नौकरी करनी पड़ती है, इतना ट्रैवलिंग करना पड़ता है, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बच्चे हैं, 2-2 मोबाइल चाहिए सबको, 2-2 गाड़ी चाहिए, हाँ सबको मल्टी कंज्यूमरिज्म है ना। तो हमारा जब कैसे होता है अभी, ऐसे लोग के पता भी दो, क्या बोलते गुजराती में, आने पता भी दो, मतलब फिनिश करो उसको। लेकिन हमारे लिए मैसेज ये है कि अगर आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है, मटेरियल लाइफ में प्राप्त करना है या स्पिरिचुअल लाइफ में प्राप्त करना है, दिल से नहीं करेंगे ना तो नाइदर मटेरियल लाइफ यू विल गेट प्रोग्रेस और नॉर इन द स्पिरिचुअल लाइफ। यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं मिलता है प्रभु, नथिंग इज इजीली अवेलेबल हियर। आपको पैसा भी कमाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिल लगाना पड़ेगा, और आध्यात्मिक उन्नति करनी होगी तो भी आपको दिल लगाना पड़ेगा। नो कैजुअल अप्रोच टू एनीथिंग व्हेन यू आर सीरियस अबाउट समथिंग। विवाह भी करना है तो आपको यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, टू फाइंड अ बॉय और अ गर्ल और टू अरेंज एवरीथिंग। मैं देख रहा हूँ हमारे गिरिराज प्रभु कितने महीने से लगे हुए, प्लानिंग कर रहे हैं, एक एक मोमेंट का प्लान कर रहे हैं कैसे होगा। तो इफ यू सीरियस देन थिंग्स विल हैपन, अदरवाइज। तो वेदव्यास को कहा, उन्होंने कहा गणेश जी को कि आपको मैं जो भी श्लोक कहूंगा वो आपको पहले समझना है फिर उतारना है। उसके अंदर और एक कारण था, क्योंकि उनको अगला श्लोक कंपोज करने के लिए टाइम चाहिए था बीच में, ताकि ये समझ रहे हैं तब तक ये कंपोज कर रहे। तो महाभारत में लिखा है कि 3 years वेदव्यास जी did meditation and actually created whole scripture in his mind. For 3 years he just meditated and जो उनको लिखना था वो उन्हें पूरा मेडिटेट कर दिया, प्लानिंग पूरा हो गया इधर। और उसके बाद में उन्होंने उसको बताना शुरू किया। तो पहले एक वेद था तो उन्होंने उसको 4 वेद में रूपांतर किया। 4 वेद करने के बाद में उन्होंने उसके ऊपर कमेंट्री के रूप में 108 उपनिषद लिखे। So what is Upanishads? It's commentary on the Vedas. और पृथक पृथक करके उसको, मतलब एक एक सब्जेक्ट निकाल के अलग अलग करके उसको 108 सब्जेक्ट निकाल के उसके ऊपर निरूपण किया। उसके बाद में उन्होंने इतिहास लिखा। इतिहास में क्या क्या आता है? महाभारत सबसे बड़ा इतिहास है। और वो कब लिखना शुरू किया महाभारत? अक्षय तृतीया के दिन, 3 मई को, इस साल में वो दिन था, तो महाभारत लिखना आरंभ किया। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने। तो रामायण का काम उनके पास है, वो भी इतिहास ही है। अच्छा, हरे कृष्णा। Yes. Manu. मनवंतरा 24 द्वापर युग। हाँ 71। हाँ द्वापर युग वाल्मीकि मुनि के। So he was the Vyasa. You are right. This Vyasa. Wow. So 24th Dwapar Yuga is Vyasa is वाल्मीकि मुनि, and युग 28 जो है ना वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में ये कृष्ण द्वैपायन जी आते हैं। और इनके कहने से जो 29वां है द्वापर, अगला द्वापर, उसके अंदर अश्वत्थामा व्यास बनकर आएंगे। थैंक यू फॉर गुड इन्फॉर्मेशन।
उसका उत्तर दूंगा मैं आपको, ये कथा के एंड में आपको स्टोरी बता दूंगा पूरी, हाँ, हाउ इट इज हैपेंड। सो वेद व्यास जी ने अभी सब कुछ लिखा, सबका डिवीजन भी किया, एक्सपांशन भी किया, सब समझाया, निरूपण किया। फिर भी ना एक शिष्य को जब भी गुरु की आज्ञा पूर्ण करता है ना वो, या प्रयत्न करता है पूर्ण करने में, उसको प्रयत्न करने में ही बहुत समाधान प्राप्त होता है, ही फील्स सेटिस्फाइड, ही फील्स फुलफिल्ड। वो समाधान हमारे वेद व्यास जी को नहीं हुआ। मुझे लगा इतना सब सेवा किया, इतना प्रेम से किया, इतना दिल से किया, मग्न होकर किया, एकाग्र होकर किया, सब कुछ छोड़ के किया, तप में किया, क्योंकि वो हिमालय की भूमि में कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, वो भूमि ही, ये सब सारी भूमि केवल ही तप के लिए है, तो वो वैसे भावना में किया। फिर भी वो क्या कमी रह गई उसके अंदर, किधर कौन सी त्रुटि रह गई, जिसकी वजह से मुझे वो फीलिंग नहीं आ रहा है कि मैंने सीख किया है सब कुछ। तो फिर वो लेखन बंद करते हैं। और एक बात बताना मैं और भूल गया आपको, कि ऐसा नहीं है कि वो गणेश सामने बैठे हैं और वेदव्यास जी यहाँ बैठे हैं और उधर ही लेखन हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक गुफा में बैठे हुए हैं और दूसरी गुफा थोड़ी दूर है, और उधर गणेश जी बैठे हुए हैं, वो गणेश गुफा अभी भी उधर है, गणेश गुफा। तो ये टेलीपैथी है, ऐसे नहीं कि सुना तुमने मैंने क्या कहा, धर्म प्रोजी तो कहते हुए सुना क्या तुमने, ऐसा नहीं। वो यहाँ पर मनन कर रहे हैं उसका, और वो वहां पर उसको समझ में आ रहा है और वो लिख रहे हैं। इट्स ऑल डिवाइन। हमारे द वे वी थिंक इट इज नॉट लाइक दैट, यू नो। डिड यू हियर व्हाट यू रोट, जस्ट टेल मी अगेन व्हाट यू रोट, ऐसा नहीं है वो। तो कहने वाला भी परफेक्ट है और सुनने वाला भी परफेक्ट है, लिखने वाला भी परफेक्ट है, अल्टीमेट सिचुएशन है एंड डिवाइन सिचुएशन। तो बीच में एक बात बताता हूँ मैं, तो जो लेखन जब हो रहा था ना, तो नदी है ना, सरस्वती नदी, वो जोर जोर से आवाज कर रही, मतलब पानी का। तो गणेश जी ने कहा कि देखो इधर इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं, वी वांट साइलेंस ओवर हियर। तो फिर भी वो चलता रहा उसका। तो शाप दे दिया उसने कि तुम यहीं से गायब हो जाओगी, यू विल बिकम लुप्त फ्रॉम हियर। तो वहीं से वो लुप्त हो गई सरस्वती, हाँ, वहीं से लुप्त हो गई वो। इसलिए जब कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति कुछ कहता है ना, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, शुड नॉट टेक इट लाइटली। सो व्हाट यार, क्या करेगा वो, ऐसा नहीं है। एक झटके में वो तो गायब कर दिया उसको। उसके बाद में सरस्वती नदी भारतवर्ष में किधर भी दर्शन नहीं है उसका, वहां पर ही विशाल पात्र है उसका। उसके बाद में कहीं दर्शन नहीं, सब जगह अंडरग्राउंड है। त्रिवेणी में भी है वो, लेकिन अंडरग्राउंड है। नासिक में भी रामकुंड पे है, अंडरग्राउंड है। तो 7 नदियों का संगम है रामकुंड पे, उधर भी वो अंडरग्राउंड है, सब जगह पे अंडरग्राउंड है। इसलिए खास करके बच्चों को ये मैसेज है कि जब बड़े लोग कुछ कहते हैं ना, उसको लाइटली मत लो, ऑलवेज फॉलो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द रिएक्शन विल बी इफ यू डोंट फॉलो द एल्डर्स। और एक कहानी है उधर, पांडव जब भी आए थे वहां पर उसी एरिया में वनवास के लिए, तो वनवास के लिए नहीं, जब भी उनका वो है ना स्वर्ग पर्व, उसमें उनको स्वर्ग आरोहण जब उनका चल रहा था, तभी वो वहां जा रहे थे। क्या सरस्वती है, लुप्त नहीं हुई है, लेकिन ये लुप्त कभी हुई, द्वापर के अंत में हुई, जब वेद व्यास जन्म लिए, फिर नो, तभी। ये महाभारत वगैरह लिखने की पहली बात है, और पांडव तो उसके पहले चले गए थे ना। द्वापर के अंत में वेद व्यास ने लिखना शुरू किया, फिर गणेश ने शाप दिया। तो जब पांडव जी वहां पर स्वर्गारोहण करने आए थे, तो सरस्वती पूरी बह रही थी, ओके। तो भीमसेन ने कहा कि हमको पार जाना है, रास्ता दो। तो रास्ता नहीं दिया नदी ने। तो भीमसेन ने एक शिला उठाई बड़ी और डाल दिया उसके बीच में, एक ब्रिज बना दिया। अभी भी वो शिला है भीमसेन की, भीम पुल कहते हैं उसको। बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ, बद्रीनारायण, व्यास गुफा और गणेश गुफा के आगे जाएंगे आप, तो वो भीम पुल मिलेगा। वहां से चढ़कर पांडवों ने उसको पार करके भी स्वर्ग आरोहण किया। वहां से आगे शास्त्र में लिखा है कि जो नॉन ह्यूमन एरिया ना, वो दैट इज स्वर्गलोक, बिगिनिंग ऑफ स्वर्गलोक। भूवर, स्वर, जन, तप, सब आगे ऐसा। तो फिर लिखना बंद करके वेद व्यास जी फिर नदी किनारे आके बैठे और सोच रहे हैं कि किधर गलती हुआ, और अपने गुरु जी की याद भी कर रहे हैं, मन में प्रश्न भी कर रहे हैं। और यू नो ही इज लाइक उद्विग्न है वो, इट्स नॉट, ही इज वेरी अनस्टेडी एंड रेस्टलेस। तो बहुत प्रामाणिक शिष्य है वो, ही इज वेरी सिंसियर डिसाइपल ऑफ नारद मुनि। तो नारद मुनि वहां प्रकट हो जाते हैं और पहले ना उनका हास प्रयास करते हैं, यानी ही जोक्स विद हिम।
बता देना कि महाराज जी आपने आज्ञा दिया था, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ लगता है गड़बड़ है इसके अंदर। तो वेद व्यास का थोड़ा सा हंसी मजाक, हास परिहास करते हैं नारद मुनि, अरे आप तो ज्ञान के अवतार हो, आपको तो सब पता होना चाहिए, इसका उत्तर भी आपको पता होना चाहिए। तो वो गुरु जी को कहते, महाराज जो भी कुछ है मैं आपके सामने अभी शरणागत हूँ, मेरे मन में प्रश्न है, उसका आप उत्तर दीजिए। तो अपने शिष्य की प्रामाणिकता और सिंसेरिटी देखकर वो उत्तर देते हैं कि आपने इतना सारा शास्त्र लिखा, उसका विस्तार किया, इतना सुंदर तरीके से आपने उसका डिवीजन करके समझाने के लिए योग्य बना के रखा, लेकिन कहीं भी आपने कृष्ण का गौरव नहीं किया, परम भगवान श्री कृष्ण का गौरव नहीं किया। और वो शास्त्र कितना भी अच्छा और कितना भी प्रगल्भ और कितना भी उन्नत हो, कितना भी वो क्या कहते हैं ना, स्क्रिप्चरली वो सबसे बेस्ट तरीके से लिखा गया हो, अगर उसमें कृष्ण का गौरव नहीं है तो वो शास्त्र यूजलेस है। हर शास्त्र तब परिपूर्ण होता है जब उसमें भगवान का गौरव। तो अभी आप भगवान का और भगवान के भक्तों का गौरव लिखो, क्योंकि भक्तों का गौरव और भगवान का गौरव किए बिना कोई भी वस्तु कार्य परिपूर्ण नहीं होता है। तो फिर संतुष्ट होकर वो गए और उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा। तो श्रीमद् भागवत जो है वो, उसके बाद में वो जो संतुष्टि प्राप्त हुई, उसके बाद उन्होंने कुछ लेखन नहीं किया। दैट्स द लास्ट स्क्रिप्चर। अगर वेदों को हम वृक्ष मानते हैं, समझो, तो वृक्ष के कई फल होते हैं ना, और शाखा होती है, पत्ते होते हैं, और शाखा होती है, और प्रशाखा होती है। तो फिर लास्ट में क्या आता है पेड़ में? पहले फूल आता है और लास्ट में फल आता है। और कहते हैं कि वो पेड़ जिस चीज का है या जिस चीज का के लिए बना गया है, उसका सारा सार जो है ना, एसेंस ऑफ द ट्री, वो उस फल में रहता है। हम आम का ट्री में हम आम के पत्ते नहीं खाते, हम लोग आम का ब्रांच नहीं खाते, आम का फ्रूट खाते हैं। तो आम के पेड़ में जो भी है सत्व कह सकते हैं उसको आप, तो सारा उस फल में उपलब्ध है। और वो भी कभी खाते हैं हम लोग जब वो पक जाए तब खाते हैं। अरे आम लगा तो उसको जंप नहीं मारते, वो छोटा और कड़वा होता है, वो कभी खट्टा भी होता है। लेकिन आम का जो पूरा आनंद है वो, जो भी आम जो हरा रंग का जब पीला हो जाता है, देन इट इज मोस्ट राइट, बेस्ट टाइम टू ईट। तो श्रीमद् भागवत को वो परिपक्व फल कहा गया है। सारे वेदों का जो एसेंस है वो सब श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुआ है। और कहा गया है कि ये निर्मत्सराणाम सताम, ये वो व्यक्ति समझेगा जिसके मन में मत्सर नहीं है। अगर आपको लगता है कि अरे शी इज सो एजुकेटेड, शी इज डन बीए, शी इज डूइंग एमए नाउ, और मुझे ऐसा मत्सर लग रहा है मन में, या आपको लगा कि आप यू आर सो रिच, आई एम नॉट सो रिच, यू आर सो क्वालिफाइड, आई एम नॉट क्वालिफाइड, ऐसा कुछ भी इच्छा मन में होगी, तो वो व्यक्ति को भागवत का जो सार है ना वो समझ में नहीं आए। भागवत का और एक गुण है, ये अमलम पुराणम है, इसके अंदर कोई मल नहीं। मल का मतलब क्या होता है? जो 3 गुणों के द्वारा दूषित होता है ना, उसको मल कहते हैं। Whatever is contaminated by 3 modes of material nature is called दूषित, is called मल। तो अगर हमको निर्मल होना है तो हमको ये 3 गुणों के परे जाना है, तो उसके लिए हम लोग वो 4 नियम पालन करते हैं, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे, और उसके आगे हम भजन करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, तो हम दिव्य हो जाते हैं। पहले हमको निर्मल होना है, फिर हमको दिव्य बनना है। निर्मलता ये न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, तो बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि हमने, लोग बहुत लोग ऐसे बताते रहते हैं, पता है आपको हम चाय भी नहीं पीते हम लोग। वो मैं यूपी के लोगों को बहुत देखा हूँ, मैं यूपी के लोग भक्त बनते बाद में सबको बताते हैं हम लोग चाय भी नहीं पीते, हम लोग चाय भी नहीं पीते, हम चाय भी नहीं पीते। अरे इट्स नॉट अचीवमेंट इन लाइफ। इफ आई स्टॉप सिनिंग डजंट मीन कि आई विल बिकम अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो एक जीरो प्लेटफॉर्म है वो। उसके आगे हमको, ऐसे शास्त्र में लिखा है कि ये 4 नियम पालन करने के बाद में हम मनुष्य बन जाते हैं, तब तक हम पशु रहते हैं। ये 4 नियम पालन करने के बाद मनुष्य हो जाते हैं। उसके बाद में आपको फिर जो खाएंगे वो भगवान को भोग लगा के खाना है, उसके बाद भगवान के नाम का जप करना है, उसके बाद शास्त्र पढ़ना है, उसके बाद भगवान के सत भक्तों का संग करना है। ये सब उसके जीरो के लेवल के आगे की बात है ये। उसको आगे भक्ति भक्ति जो उसको है वो उसको आगे कहते हैं उसकी। तब तक हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, तब तक भक्ति भक्ति नहीं होती है। इट्स ओनली साउंड। व्हाट इज द साउंड? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, साउंड कब आता है गंगा जी बताओ? जब पत्थर बीच में आते हैं, जब पत्थर बीच में आते हैं तब आवाज आती है। जब कोई पत्थर नहीं होता ना, पानी बहुत गहरा होता है ना, शांत है,
लेकिन बहुत डेंजरस है वो, तो जाएंगे तो आप मिलेंगे नहीं किसी को। लेकिन जब ध्वनि आता है ना उसका उसका मतलब क्या है कि किसी से टकरा रहा है वो, सम संघर्ष इज गोइंग ऑन देयर। तो गंगा जी की जो आवाज आ रही है ना, ये गंगा जी के संघर्ष किया हुआ यश का ये प्रतीक है। इट इज अ सिम्टम ऑफ सक्सेस ऑफ गंगा क्रॉसिंग द ऑब्स्टेकल। नॉइज तब होता है जब संघर्ष होता है। फिर संघर्ष करते रहने से अचीवमेंट नहीं होता है ना। तो संघर्ष करने के बाद में जब हम भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो यश प्राप्त होता है। केवल जूझते ही रहेंगे, अभी मेरे को चाय छोड़ने के लिए और टाइम लग रहा है, मेरे को ये छोड़ने के लिए, मछली अभी छूटती नहीं मुझसे, ये मुझे बांगड़ा अच्छा लगता है, मुझे ये होता है वो होता है, हाउ कैन आई गिव इट अप, यू नो, आई लाइक दिस टी वेरी मच, आई लाइक दैट वेरी मच। इसी में रहेंगे तो फिर वो ट्रेन छूट जाएगी हमारी, जीवन का अंतिम समय आएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने परसों भी कहा था ना आपको कि हम लोग बहुत दूर है अभी, वेरी फार। एनीवेज, सो उन्होंने जो लिखा वो है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवत का ना बहुत सुंदर एक बात है, वो शास्त्र लिखा ही गया है कृष्ण का गौरव करने के लिए। अल्टीमेटली द व्हाट इज द पर्पस, टू ग्लोरीफाई कृष्णा, टू राइट कृष्ण चरित्र। लेकिन व्यासदेव जी इतने इतने कुशल लेखक हैं, उन्होंने पहले भक्तों का चरित्र लिखा। देखो किस किस का चरित्र है, यू जस्ट रिमाइंड मी। कुंती चरित्र है, भीष्म चरित्र है, परीक्षित चरित्र है, और प्रहलाद महाराज, ध्रुव जी, उसके बाद जड़ भरत, उसके बाद अजामिल, हाँ, पृथु महाराज, परशुराम जी, हाँ, सबका चरित्र लिखा। इसका अर्थ क्या होता है कि भक्तों के चरित्र का श्रवण करने के बाद ही हम कृष्ण के चरित्र के श्रवण करने योग्य हो जाते हैं। नहीं तो व्यासदेव जी पहले ही कृष्ण का चरित्र लिखते हैं, बाद में भक्तों का चरित्र लिखते हैं। See, he is not writing ऐसा haphazardly कि जो मन में, अरे हाँ, अरे प्रहलाद, अरे वो प्रहलाद, अरे चालू करो, अरे ध्रुव जी भूल गया, अरे ऐसा नहीं है। पूरा सीक्वेंस रेडी है, संकल्पना फुल रेडी है, और वो उतारी जा रही है एकदम सिस्टमैटिकली, योजनाबद्ध रीति से जा रही है। और उसमें ना सारे भक्तों का चरित्र सुनने के बाद में 9th कैंटो में ना रामचरित्र आता है। अभी रामचरित्र जब आया ना तो वेदव्यास जी ऐसे आनंद में चले गए ना, क्या बताऊं। तो उनको कहा कि संक्षेप में लिखो, अभी 10th स्कंद बाकी है। सॉरी, ये बात सुखदेव जी की है, व्यासदेव जी की नहीं है। जब सुखदेव जी 9th कैंटो शुरू किया ना उन्होंने, तो ही वाज साइड गोइंग ऑन एलाबोरेटिंग। तब उनको संतों ने याद दिलाया कि 10th स्कंद कहना है, अभी बहुत समय कम बाकी है इसके लिए। तो उन्होंने फिर एक श्लोकी रामायण लिखा भागवत में। आप पढ़ेंगे ना भागवत ठीक से, उसमें एक श्लोकी रामायण है। उसमें पूरा एक ही श्लोक में पूरा रामायण खत्म कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी बताया उन्होंने, इसका कारण बता सकते हैं। कृष्ण का चरित्र बताने का संकल्प है तो रामायण में मेंशन करने की जरूरत क्या है? बिकॉज उसमें और एक रहस्य है। राम के द्वारा जो मर्यादा स्थापन की गई है उसको जीवन में उतारे बिना कृष्ण का चरित्र समझने के योग्य नहीं बनते हम लोग। राम का जीवन मतलब क्या है? मर्यादा। सब मर्यादाओं पर जीवन आधारित है, हर चीज जो है वो मर्यादा में करते हैं। राम विवाह किया, ब्रह्मचारी थे पहले, जो भी कुछ किया, रावण का वध तक भी जो किया ना वो भी मर्यादा में रह के किया। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो मर्यादा व्यतिक्रम करके किया। वो मूर्तिमान मर्यादा है, उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम। और राम का जीवन जो है वो हम लोग ना फॉलो कर सकते हैं। यू कैन इमिटेट हिम वॉट एवर ही डिड, क्योंकि उन्होंने वही करके दिखाया है जो हमको करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कैसे करना चाहिए, वैसा घर से भगा दिया तो क्या करना चाहिए, अगर एवरीथिंग, पत्नी को उठाकर कोई ले गया तो क्या करना चाहिए, तो सब कुछ मर्यादा में किया उन्होंने। एवरीथिंग ही हैज डन एज यू शुड डू और आई शुड डू। इसलिए राम का उन्होंने चरित्र का उल्लेख जरूर किया है 10th स्कंद को शुरू होने के पहले। कारण यह है उसका कि राम के द्वारा प्रस्तापित की गई मर्यादा को पालन किए बिना कोई भी कृष्ण के चरित्र को समझना नामुमकिन है। कृष्ण का चरित्र जो है वो अनुसरणीय है, इट हैज टू बी हर्ड। और राम का चरित्र अनुकरणीय है, इट इज फॉलोएबल। कृष्ण का चरित्र आप इमिटेट नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने 16,108 किया विवाह, मैं भी कर सकता हूँ। भगवान ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं सकता। हाँ। उनका कोई भी कार्य हम इमिटेट नहीं कर सकते। वैसे राम का भी सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन राम के जीवन में जो मर्यादा है उसको कर सकते हैं।
उसके बाद भगवान व्यासदेव ने दशम स्कंद लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और दशम स्कंद में भी उसकी शुरुआत में क्वालिफिकेशन दिए हैं, कौन कौन उसको समझ सकता है। एक है निर्मत सराणाम, और एक है भक्त होना चाहिए, भक्ति भगवान का। भगवान का भक्त हुए बिना दशम स्कंद का पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। यू डोंट बिलीव इन द लॉर्ड। और हमारे गुरु महाराज एक बात सुंदर बताते हैं, भगवत गीता सुनना है आपको तो पूरी तर्क बुद्धि के साथ में आपको सुनना है, लॉजिकल इंटेलिजेंस के साथ सुनना है। और भागवतम सुनना है तो लॉजिकल इंटेलिजेंस घर पे रख के पार्किंग करके आना। डोंट थिंक एनीथिंग, जस्ट हियर एंड प्योरीफाई। तो ऐसा ये भागवतम है। और उसका जो वास्तविक प्राकट्य हुआ है, एक तो लेखन में हुआ है, he wrote, और रियल उसका जो प्राकट्य है वो सुखदेव जी के द्वारा। अभी मैं वो आपको थोड़ी कथा सुनाना चाहता हूँ। वो कंस का रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लीव द कंस स्टोरी, डजंट मैटर। कंस स्टोरी, we will skip कंस स्टोरी, we'll tell this story। वो जब कृष्ण राम और राधा रानी और कृष्ण जब ये अपना लीला समाप्त किए पृथ्वी पर और जाने का समय हुआ, तो राधा रानी का एक तोता था, उसका नाम था शुक्र, लीला शुक्र। वो हमेशा ऐसे राधा रानी की ऐसे उंगली में बैठा, इतना निकट था वो। तो वो भी आना चाहता था, तो राधा रानी ने कहा कि आपको नहीं आना है, आपको पीछे रहना है और हमारी कथाओं का गुणगान करना है। नेचुरली वाज अपसेट, यू नो, लाइक अभी। लेकिन हमारी इच्छा से आज्ञा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी इनकी तो गुरु ही राधा रानी और हमारे लिए गुरु अलग है, लेकिन गुरु जी की आज्ञा जो है ना, वो हमारी कोई भी इच्छा होगी उसके परे है। वो यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर इवन इफ यू डोंट लाइक इट। तो दिल तो कह रहा है कि साथ चलो, इनके साथ में रहे, साथ में चलो, लेकिन आज्ञा मिल रही है कि पीछे रहो और सेवा करो। हनुमान जी भी वांटेड टू गो विद राम एंड सीता, तो राम जी ने कहा कि आपको रहना है पीछे, मेरे जहाँ जहाँ मेरी, जब तक मेरी कथा चलती रहेगी आपको रहना है और विस्तार भी करना है उसका। एनीवे, सो हाँ, उद्धव को भी जाना था। उद्धव को तो बहुत परेशान थे वो, बोले लगता है आप जाने वाले हो, आई कैन सी जो आपका एक्टिविटी चल रहा है ना, आप वाइंड अप करने का प्लान कर रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर बात बताई आपने उद्धव जी का ना, जब कोई व्यक्ति भक्त होता है ना भगवान का, तो ही वो भगवान के दिल की बात जान सकता है। भगवान ने नहीं बताया कि मैं जाने वाला हूँ, ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया था, लेकिन दिल में इतनी भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है, तो भगवान के एक्टिविटी देख के वो जज कर रहा है कि हाँ, आई थिंक ही इज प्लानिंग टू गो। जाके बोले भगवान को जाके कि आप लगता है जा रहे हो, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पर आपके बिना, मैं आपके साथ में आने को, आप यहाँ रहो तो साथ में रखो, जहाँ जाओ वहां साथ में रखो, जहाँ बोलो जाना है, बीच में जाना है, कहीं भी रखो, लेकिन आई विल कम विद यू, आई कैन नॉट स्टे विदाउट। फिर भगवान ने उसको उद्धव गीता सुनाई है 11th कैंटो में, खाली कन्विंस करने के लिए ये कि आपको ये अपनी इच्छा को दूर रखो और मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। और उद्धव जी ने पूरा सुना है। भगवत गीता जो है ना, वो एक संक्षिप्त समय पर, कठिन समय पर बताई गई विद्या है वो, और उद्धव गीता उसी का विस्तार है, वो आराम से बताई गई विद्या है, वही वही है। लेकिन यहाँ पर कोई वॉर नहीं चल रहे हैं, बोथ आर फ्री टू लिसन एंड देयर इज नो टाइम लिमिट और समथिंग। सो उद्धव गीता भगवत गीता का, भगवत गीता ही है वो, बल्कि बहुत विस्तार पूर्वक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, स्टोरीज बताई गई है। वो स्टोरीज भगवान ने अर्जुन को नहीं बताई, देयर इज नो टाइम टू गिव स्टोरी एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, पर वो उद्धव गीता में बहुत सुंदर है। एनीवेज, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अबाउट उद्धव। तो लीला शुक को जब आदेश दिया कि आपको हमारी लीलाओं का विस्तार करना है, तो देखो कितनी सुंदर बात यहाँ पर है। अभी आप क्या कहोगे, आई एम रेडी बिकॉज आई एम हियर ना, कॉन्स्टेंटली वॉचिंग द पास्ट टाइम्स, द इनर मोस्ट पास्ट टाइम्स आई एम वॉचिंग। लेकिन जो शुक ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जरूर ये बात है कि मैंने अपनी उंगली पर खड़े होकर आपका सारी लीलाओं का दर्शन किया है, लेकिन किसी को बताना है तो मुझे किसी महान संत के मुख से सुनना पड़ेगा उसको। He did not feel himself qualified to tell because अरे what is, I am तो Radha Rani's personal parrot यार, I am always here, I don't need anybody else, what I know you also don't know, who knows what I know, I am like this on the finger all the time, every emotion I know। पर फिर भी ये भक्त की नम्रता है। उन्होंने कहा अगर किसी को बताना है उसको मुझे, तो मुझे वो संत के मुख से सुनना पड़ेगा। तो फिर वो चले गए और कैलाश पहुंचे।
अपना कैलाश इधर हिमालय में, वहां पर शंकर भगवान पार्वती को भागवत सुना रहे हैं। और शंकर भगवान कैसे ना, वो हमारे ब्रजवासी भागवतकार कहते हैं हमेशा, कथा जो है ना वो डूब कर कहनी चाहिए और कथा डूब कर सुननी चाहिए, अदरवाइज कथा में कोई रस नहीं है। कहने वाला भी उसको डूब कर कहना चाहिए, वी शुड बी इमर्स्ड, सुनने वाला को वो इमर्स होकर सुनना चाहिए, तभी जाके नेक्टर निकलता है उसमें से। ये जोड़ी जो है ना वो डूब कर कहने वाला और डूब कर सुनने वाला, ये जो कॉम्बिनेशन है ना उसमें से नेक्टर निकलता है, अदरवाइज इट्स ओनली श्लोका। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं देखो, हमारे कृष्ण प्रेम प्रभु भी वैसे ही, शंकर भगवान जैसे ही है, वो क्लोज करके ही कथा करते हैं। हाँ, हमको वही बोलना पड़ता है, प्रभु जी आपका आज कथा है लेकिन आपको आंख खोल के कथा करना पड़ेगा, बंद करके नहीं करना है। जैसे कई बार हम लोग मजाक से बताते हैं, शंकर महाराज पार्वती को बता रहे हैं कि मैं ना आंख बंद करके कथा करूंगा, मतलब मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं इमर्स हो जाऊंगा उसमें। तो आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे ये मुझे कैसा पता चलेगा, इसलिए आपको हाँ हाँ हाँ, यस यस हाँ नॉडिंग करना पड़ेगा, ताकि मैं सुनूंगा कि भाई श्रोता सुन रहे हैं। ठीक है, एग्रीड। तो शंकर जी ने भागवत शुरू किया बताने के लिए। तो देखो शंकर महादेव यथा शंभु वैष्णवानान, इतने बड़े भक्त भगवान के भागवत कर रहे हैं, पार्वती सुन रही है, एक ही श्रोता है, एक ही वक्ता है। तो वो पक्षी वहां घूमते घूमते तोता वहां पहुंचे और डाल में बैठ गई, चुपचाप बैठ गई। हाँ, और पार्वती जी कथा सुन रही है, हाँ 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 कह रही है। बीच में क्या होता है ना, थर्ड कैंटो आता है और एक फिफ्थ कैंटो आता है। थर्ड कैंटो किसी को भी अच्छा लगता नहीं, क्रिएशन क्रिएशन क्रिएशन, सर्ग विसर्ग, ये वो कितना टेक्निकलिटी है उसके अंदर। तो वो सोने के लिए अच्छा जगह है बीच में, कैन गो टू स्लीप। और फिफ्थ में एक ऐसा होता है कि ये नरक 27 प्रकार का नरक, यहाँ पर वो रस क्या, गन्ने का रस का कैसा होता है वैसा हमारा होता है। वहां पर क्या क्या बात में वो लिखा है कि अगर आपने ये किया है तो आपको वो तप्त लोह के स्त्री से आलिंगन देना पड़ेगा, आपने ये किया है तो आपको तप्त लोह के इसको करना पड़ेगा, बहुत भयंकर है सब। तो उसमें को अपना लगता है कि कुछ रस नहीं है सर। तो पार्वती जी सो गई, मोस्टली थर्ड कैंटो ओनली। अभी तोता सुन रहा है, उसको मालूम है कि ये हाँ बोलेगा तो वो उनका चालू रहेगा, तो वो सो गए तो हाँ बोलना बंद हो गया। अभी हाँ बोलने के बाद में वो कथा बंद हो जाएगी, तो मुझे कथा सुनना है। तो तोता का क्या एक्सपर्टीज है बताओ, तो किसी की भी आवाज निकाल सकता है, यू कैन इमिटेट एनीबॉडीज वॉइस। तो पार्वती का आवाज में जो भी कुछ है उन्होंने एंड तक किया। कृष्ण लीला हो गई 11th कैंटो 12th कैंटो, और 12th कैंटो होने के बाद में शंकर जी ने आंख खोली, उनका भागवतम समाप्त हो गया, तो देखते हैं तो श्रोता सो रही है, स्लीपिंग। तो शी वो क्या रहा, हे पार्वती जी क्या हो गया, बोला क्या हुआ, भागवतम समाप्त हो गया, बोला हाँ। तो फिर हाँ हाँ कौन बोल रहा था, मैं तो सो गई थी। इधर वो देखते तो वो तोता को देखते, अरे जो मनुष्य योनि में नहीं है उसको भागवत सुनने का अधिकार नहीं है, ओनली मनुष्य के लिए ये। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रीमद् भागवतम इज मेंट फॉर यू एंड मी, नॉट फॉर डॉग्स एंड कैट्स एंड बर्ड्स। तो बोले इसका वध होना चाहिए, तुरंत त्रिशूल लेके, देखा ना हमने त्रिशूल वहां पर कल, कल त्रिशूल देखा कि नहीं, वो पाताल तक है, इधर जमीन के ऊपर वो भी इतना भयंकर है। वो त्रिशूल लेकर शिव जी निकले उसके पीछे मारने के लिए, और वो जी करके हिमालय में गया निकल के, अपनी जान बचाकर भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। तो वो बद्रिकाश्रम आया और वहां पर वेदव्यास अपनी पत्नी को भागवत सुना रहे, और कुछ शिष्यगण भी बैठे हुए, लेकिन प्रयोजन पत्नी का है। और वो पत्नी कैसी है, वाह, ऐसे मग्न होकर सुन रही है, मुंह खुला है उसका। तो ये पक्षी जो है उसको मुंह में घुस जाता है, he enters the mouth for having himself, तो वहां से गर्भ में प्रवेश करता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट आस्क मी व्हाट इज द रूट फ्रॉम स्टमक टू द यूट्रस, डोंट आस्क मी बिकॉज नॉट अलाउड, लॉजिकल इंटेलिजेंस नॉट अलाउड हियर। तो जब भी प्रवेश करता है तो इनकी कथा में थोड़ा सा ब्रेक आता है। तो शिव जी आए तो वंदन करते हुए, महाराज जी आप कैसे, आप त्रिशूल लेकर आए, तो ये पक्षी जो आपके पत्नी के मुंह में गया है, इसने मेरी मुंह से भागवत सुनी, उसका वध करना जरूरी है। तो वेदव्यास जी मतलब वेरी कूल एंड काम पर्सनैलिटी, वो क्या कहते हैं मालूम है उनको, देखो जिस जीव ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत सुना है वो तो अमर हो गया ना, हाउ कैन यू किल हिम, he has heard from your mouth,
एक शुद्ध भक्त के मुख से भागवत सुन लिया उसने पूरा, तो उसकी मृत्यु तो हो ही सकती नहीं है, तो मृत्यु के परे चला गया वो। तो व्हाट इज द यूज ऑफ टेकिंग त्रिशूल? त्रिशूल है बात सही है, त्रिशूल ऊपर था वो नीचे कर दिया चले गए। अब इनकी भागवत कंटिन्यू हो गई। वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी को पूरा भागवत सुनाया और इन्होंने अपने गर्भ में रहते हुए उनके सेकंड टाइम भागवत सुना, है कि नहीं भाग्यवान जी। फिर 9 महीने हो गए, हम लोग गिन रहे 9 months 7 days to 70 days पोस्ट, क्या बोलते पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी, मैच्योर प्रेगनेंसी, सुपर मैच्योर प्रेगनेंसी। 18 महीने हो गए, कोई लेबर पेन ही नहीं है, कोई साइन भी नहीं है, कुछ भी लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है। वेदव्यास जी परेशान हो गए। देखो है महान विभूति, लेकिन कैसे ना, they are so normal people. See, understand, when you become pure devotee, you don't become abnormal personality. You shall become a gentle father, gentle mother, gentle brother, sister, सब कुछ होता है। शुद्ध भक्त बनने के बाद में कोई ऐसा something extraordinary नहीं होता है। You remain a simple person, but you remain a evolved simple person. तो उनको वो बोलेंगे अरे वेदव्यास को, इतना ज्ञानी व्यक्ति को इतना चिंता क्यों चाहिए, वाइफ का डिलीवर नहीं हो रहा है, भजन करो भगवान का जाके बद्रिकाश्रम में आराम से, तो चिंता करने की जरूरत क्या है? चिंता करनी चाहिए ना, वाइफ इज नॉट डिलीवरिंग, सो यू हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट इट। तो उन्होंने ना उनको एक बार भागवतम और सुनाया। अभी हम लोग होते तो उनको टेक गायनेकोलॉजिस्ट, टेक सम ओपिनियन में पिटोसिन ड्रिप क्या क्या करते थे, लेकिन संतों का कैसा उपाय होता है, आदमी भी दिव्य, उपाय भी दिव्य। हाउ वंडरफुल ना, जिनका जो सब्सटेंस है वो इतनी निष्ठा है उसके ऊपर, वही वापस सुनाया। तो कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। तो उसमें सुनकर वो बाहर निकले, चलो भाई कम से कम उनको बाहर निकलने का इंटरेस्ट नहीं था इसमें, क्योंकि वर्ल्ड में कौन आएगा, ऑल वर्ल्ड इज फिल्ड विद आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक क्लेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का क्लेश, त्रिगुण का ताप, त्रिविध ताप, सब भरा हुआ है उधर, कौन आएगा इधर, हु वांट टू कम आउटसाइड। पर ये सुनकर बाहर आए वो, और मैंने क्या कहा था, वो सिद्धा अवतार थे, जन्म लेते ही 16 साल के हो गए और वैसे ही चल पड़े वो, नो मामा नो पापा, स्ट्रेट आउट। वेदव्यास जी भाग रहे उसके पीछे, अरे पुत्र रुको रुको, वो कहाँ रुक रहे हैं, इज गोइंग स्ट्रेट। फिर रास्ते में ना उनको ये 2 श्लोक सुनाई पड़े, बरहा पीड़म नटवर बपू, जब दशम स्कंद में कृष्ण जो है वो बलराम भैया को लेकर मुरली बजाते हुए, गैया चराते हुए वन में विहार कर रहे हैं। उनके सुंदर शरीर का वर्णन दिया है, मोर पंख पहने हुए, पीताम्बर पहने हुए हैं, घुंघराले बाल, कमल जैसे नेत्र हैं उनके, इतना सुंदर वर्णन दिया है। वो कुछ बच्चे लोग हैं ना, तो ब्रह्मचारी वेश में है, हाँ बटू वेश में है, और वहां पर वो लकड़ी तोड़ रहे हैं अपने गुरु के लिए, और वो अपना श्लोक का पठन कर रहे हैं, जैसे रिवीजन कर रहे हैं ना अपना। तो ये लोग जाते हैं, he gets attracted, और वो बच्चों को पूछते हैं कि ये श्लोक आपने कहाँ सुना, तो हमने गुरु जी सुनाया, गुरु जी सिखाते हैं हमको ये सब कुछ, ये सब भागवत के श्लोक हैं। बोले क्या मैं आपके गुरु जी से मिल सकता हूँ? बोला चलो। तो लकड़ी इकट्ठा करते हैं और सब लोग शिष्य उनको वापस लेके आते हैं वेद व्यास के आश्रम में, जहां से भाग के निकले थे वहीं पर लौट के आते हैं, क्योंकि वो शिष्य उनके ही शिष्य थे, उनकी सेवा में लकड़ी तोड़ने गए। और फिर वेदव्यास की पाठशाला में अभी विद्यार्थी बनकर वो पूरा स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करते हैं, उसका पूरा अध्ययन भागवत का करते हैं। एक है सुनना और एक है उसका अध्ययन करना। ये स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी मतलब क्या, एक एक श्लोक का नोट बनाएंगे, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या तात्पर्य है, ऐसा स्टडी किया उन्होंने पूरा। तो कितने बार हो गया? 4 बार हो गया। तब जाके उन्होंने भागवत सुनाया परीक्षित को, बस जरूरत नहीं थी उनको, लेकिन ये भक्ति की नम्रता है। संतों के मुख से प्राप्त किए बिना कोई भी चीज दिव्य आध्यात्मिक नहीं हो सकती। इसलिए बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको बहुत पंडित का ज्ञान होता है, बहुत सारे श्लोक याद रहते हैं, बट नो फीलिंग्स इन द हार्ट, हार्ट इज वेरी ड्राई। ओनली नॉलेज without devotion is a big burden. It's a big burden. It's like the crown on the drowning person, golden crown on the head of the drowning person. डूबने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर बहुत भारी वजनदार सोने का मुकुट होगा, हीरे वाला, तो वो अधिक जल्दी डूबने को सहायता करता है उसे। It helps him to drown faster. वैसे वो ज्ञान होता है जो भक्ति के बिना होता है। तो ज्ञान के ना 4 स्टेजेस है, आगम कालेना, स्वाध्याय कालेना, प्रवचन कालेना, व्यवहार कालेना।
ये 4 स्टेज है ज्ञान के। एक है आगम कालीन, मतलब सुन रहे हो, फिर स्वाध्याय कालीन, उसको मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, फिर प्रवचन कालीन, फिर उसको किसी को बता रहे हैं जो आपको समझ में आया। तब तक भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं प्रवचन कर रहा हूँ लेकिन मैं बहुत पापी हूँ, मतलब आपको क्या मालूम बाद में क्या करता हूँ मैं। यहाँ पर बढ़िया प्रवचन दे रहा हूँ, सब लोग इंप्रेस हो रहे हैं, फिर बाद में मेरे निजी लाइफ में मैं अकेला क्या कर रहा हूँ, वी डोंट नो। तो व्यवहार कालीन वो इम्पोर्टेंट है, उसको साक्षात्कार कहते हैं। आगम कालीन मतलब आपको रिसीव कर रहे हो। स्वाध्याय कालीन मतलब आप उस पर चिंतन मनन अध्ययन अभ्यास कर रहे हो, जैसे आप नोट्स बनाते हो उसका, फिर बाद में एग्जाम में लिखते हो। फिर प्रवचन कालीन, फिर आप लोगों को सिखा रहे हो उसको या सुना रहे हैं जो आपने समझा है। लेकिन उसी व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं जो व्यवहार कालीन, जब उसका व्यवहार जब उसके अनुसार हो गया है तभी उसको साक्षात्कार प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इज दैट रियलाइजेशन तब आता है जब गुरु के द्वारा सेवा होती है। गुरु शुश्रूषेण, गुरु शुश्रूषेण, जब भी आगम कालीन स्वाध्याय कालीन में गुरु शुश्रूषा होती है ना, जब आप अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं उसको, तब गुरु की सेवा कर रहे हो तो उसका सार तुम्हारे हृदय में उतर जाता है। इसलिए गुरु शुश्रूषेण बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु की सेवा के बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है, कोई ज्ञान का रूपांतर साक्षात्कार में रियलाइजेशन में होगा ही नहीं। और हम सबको उसकी अपेक्षा होनी चाहिए। We don't want to become pandits. We want to become realized soul, to follow that essence of scriptures. अभी लास्ट एक बात बताता हूँ, फिर मैं प्रवचन को अंत करता हूँ कि सच्चा ज्ञानी कौन है। कुछ चाणक्य मुनि बताते हैं, तो क्या कहते हैं, परदारेषु मातृवत, परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, आत्मवत सर्वभूतेषु सपश्यति सपंडितः। केवल बुकिश नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है, वो नॉलेज आपको समझ में आया है, इसका प्रूफ क्या है कि आप हर एक स्त्री जो आपकी पत्नी नहीं है उसको आप माता के रूप में देखते हो। पर दारा, दारा मतलब स्त्री, पर यानी दूसरी, हमारी नहीं, पर स्त्री। पर दारेशु मातृवत, जो हर एक दूसरी स्त्री को माता के रूप में देखता है हमेशा, चाहे वो 10 साल की हो या 5 साल की हो या 50 साल की हो या यंग 24 ईयर्स की हो। पर दारेशु मातृवत, केवल देखना नहीं है, व्यवहार भी वैसे करना है ना। फिर परद्रव्येषु लोष्ट्रवत या परद्रव्येषु विषवत, दूसरे का धन जो है ना वो उसके लिए विष के समान। लोष्ट्रवत का मतलब क्या है, यूजलेस है, कसपट समान, मतलब मृत्तिका, मतलब मट्टी के टुकड़े के समान है, पत्थर के समान, पेबल के समान। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, यूजलेस, मतलब गोल्ड भी पड़ा होगा, हीरा भी पड़ा होगा, तभी मेरा नहीं है वो, इट्स नो वैल्यू फॉर हिम। और आत्मावत सर्वभूतेषु, जैसे वो खुद को अपने लिए सोचता है वैसे ही दूसरे के बारे में सोचता है। जैसे बाइबल में लिखा है ना, ट्रीट अदर्स लाइक यू ट्रीट योरसेल्फ। हाँ, डोंट क्या है वो, डू अनटू यू। मुझे जैसा दूसरों का व्यवहार अच्छा लगता है वैसे ही मुझे दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, जैसा अच्छा नहीं लगता है वैसा मुझे व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आत्मावत सर्वभूतेषु, सब जीवों के साथ में मुझे कैसा व्यवहार अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार करना है। सब पश्यति सब पंडिता, इस तरह से जो देखता है उसी को पंडित माना गया है, नॉट बुकिश नॉलेज। और ये दोबारा कहता हूँ, ये सब कुछ जो है ना वो हमारे लिए है, मनुष्य के लिए, जानवर के लिए नहीं है। अभी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। अश्वत्थामा तो वो सब कहानी आप सब जानते हैं ना अश्वत्थामा की। ऐसा पर्सनालिटी अश्वत्थामा था, वो एक्चुअली लॉर्ड शिवा है, यू नो दैट। जब भी वो गौ माता गई थी ना विष्णु को मिलने के लिए, तो भगवान ने शिव जी को कहा था कि आप अश्वत्थामा बनो। सबको वो एक डिटेल आदेश दिया है, गर्ग संहिता में पूरा डिटेल लिस्ट है, द्रोणाचार्य कौन है, सूर्य के अवतार हैं, सब कुछ ऐसे एक एक लाइन से लिख के दिया है, तुमको ये बनना है, तुमको ये बनना है, सब ड्रामा का स्क्रिप्ट लिख के भगवान ने भेज दिया उनको। उसमें अश्वत्थामा शिव जी को बनने को बोला, तो वो द्रोण के पुत्र के रूप में बने, लेकिन है शिव जी वो। कहते वो इतने बड़े विद्वान और विभूति थे ना कि उनका एक अलग चैप्टर है महाभारत में, हु इज अश्वत्थामा, सच अ ग्रेट पर्सनालिटी। लेकिन
कुसंगति, दुर्योधन का संगति किया तो सारा पर्पज ही लाइफ का वेस्ट हो गया ना। ऑल द होल पर्पज ऑफ लाइफ इज फुल्ली वेस्टेड बिकॉज ऑफ कुसंगति। दुर्योधन से मैत्री किया बिकॉज पिताजी बहुत गरीब थे, तभी उनके नौकरी में आए थे, तो उनके नमक खाकर उनका जन्म हुआ था, उनके ही दरबार में बड़े हुए थे, तो एक ऐसे देयर वाज सम ऑब्लिगेशन, लाइक वी आर ऑब्लाइज्ड। सो लेकिन ऑब्लिगेशन हुआ तो क्या हुआ, ऑब्लिगेशन के अंदर भी अगर कुसंगति होती है तो उसका परिणाम तो होता ही है ना। तो बहुत सारे पाप किए आप जानते हैं, अंत में तो वो दोस्ती उतनी, इनकी इतनी अटैचमेंट थी दुर्योधन के साथ, वो जंगा उसकी विच्छिन्न हो गई थी ना उसकी भीम के गदा से, तो देखकर वो तिंगला उठा, ही जस्ट कुडंट टॉलरेट अपने दोस्त की जंगा को इतना छिन्न विच्छिन्न करके मरणासन्न अवस्था में लाके रखा दुर्योधन को, मेरे दोस्त को, वो भी रॉन्ग तरीके से, है ना। वो मल्ल युद्ध में, गदा युद्ध में कमर के ऊपर वार करना चाहिए, नीचे नहीं करना चाहिए, तो वो करके उसका वध किया, तो और बहुत तिलमिला उठा वो क्रोध से, और युद्ध समाप्त होने के बाद में जाकर तंबू जलाया, पांडवों के 5 बच्चों को जलाकर भस्म कर दिया, बहुत सारा रात को काट के सबको खत्म कर दिया उसने, दुष्टदुम्न को सबको मार दिया उसने, खाली पांडव लोग अलग टेंट में थे तो इसलिए वो रह गए। तो मालूम पड़ा ना, द्रौपदी को पता चला 5 पुत्र उसके मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, युद्ध में नहीं मरे, ऐसे एकदम थर्ड क्लास तरीके से उनका वध किया गया, उसको निर्घृण कहते हैं, यानी वेरी पेनफुली। द्रौपदी रो रही है, भीमसेन और कृष्ण और अर्जुन बहुत क्रोधित हैं, वो कहते हैं जो ये सब अश्वत्थामा का कार्य है, गो कैच हिम। तो भीमसेन अर्जुन रथ में, और भगवान सारथी दोबारा एक बार पीछा करते, वो भी रथ में भाग रहा है, तो उसका घोड़ा जो है ना वो झाग आता है उसको मुंह में, तो वो जंप करता है रथ से अपने, तो ये भी रथ छोड़ के और उसके पीछे पैदल भागते हैं, उसको पकड़ते हैं और लेके आते हैं माता के सामने, द्रौपदी के सामने, ये तुम्हारा गुनहगार है, इसने तुम्हारे 5 पुत्र का वध किया है, तो तुम निर्णय दो क्या करना है। तो अहो आश्चर्यम, तो और ग्रेट सरप्राइज, वो कहती है तो छोड़ दो उसको, कुछ मत करो। बोले क्यों, भीमसेन तो रेडी है हमेशा, तो उठा के पटक दूं क्या, रेडी रहता हमेशा। तो कहते नहीं, अगर ये गुरु माता का पुत्र है ना, ये गुरु जी का पुत्र है, इसको मारने पर, पिताजी तो मर चुके हैं पहले से ही, माता जीवित है, इसको और मारेंगे हम लोग तो गुरु माता को पुत्र शोक होगा ना, कितना दर्द होगा उसको अपने पुत्र को। मैं 5 पुत्रों को खोकर उस दर्द को अनुभव कर चुकी हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस्ड द पेन, आई डोंट वांट माय गुरु माता टू अंडरगो द सेम पेन, टू लीव हिम। दिस इज वैष्णव। वैष्णव एनीबडी, हाँ, दिस अनदर रीजन कि मेरे पास 5 पति भी जीवित है मेरी रक्षा करने के लिए, पुत्रहीन तो हो गई लेकिन माय हस्बैंड आर देयर, उसको तो हस्बैंड भी नहीं है, पुत्र भी चला गया तो कहाँ जाएगी, तो छोड़ देते हैं। लेकिन भक्त ने माफ किया तो भगवान नहीं माफ करते उसको, भक्त का अपराध भगवान को सहन नहीं होता है, भगवान अपनी तरफ से शाप देते हैं उसको। आज तक के पूरे मानव के इतिहास में भगवान ने किसी को ऐसा शाप नहीं दिया है, बोलो। भगवान खुद जाते हैं, उसके सर का मणि है उखाड़ लेते हैं, बोलते हैं जाओ, अभी ये जो जख्म है तुम्हारी, इतना दर्द देगी तुमको, इतना दर्द देगी कि आपको लगेगा मृत्यु अच्छी है, लेकिन आपको मृत्यु नहीं होगी। यू विल लाइक टू डाई बट यू विल नॉट डाई, दिस इज माय कर्स ऑन यू। और ये खून हमेशा बहता रहेगा दर्द के साथ, ये जख्म कभी भरेगा ही नहीं। दैट मींस यू ट्राई टू डू एनी हीलिंग प्रोसेस, इट विल नॉट हील ओनली, यू विल नॉट डाई ऑल्सो। इतना भयंकर सा भगवान ने किसी को नहीं दिया, और बोला गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, चले गए। इतना तड़पे, इतना तड़पे, इतना तड़पे, इतना तड़पे, आप यकीन नहीं कर सकते कितना उसको दर्द हो रहा था। He could not sleep, he could not have any treatment for that, nobody could cure it, nobody could stop it। तो शिव जी के पास गए, तो बोला कुछ करो, हमारे बॉस ने ऑर्डर दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते। If a boss has given this conclusion or decision, who are we to cross that? Please, sorry। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने वही कहा, वो तो हमारे पिताजी, हम उनके आज्ञा को उल्टा नहीं कर सकते आपको। बोले कुछ तो करो, गिड़गिड़ाए, दंडवत किया, प्रणाम किया, शरणागत हो गए, बचाओ, कुछ ना कुछ उपाय बताओ, कुछ तो कुछ करो, मेरी अवस्था को देखकर कुछ तो कुछ करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक पॉसिबिलिटी है, गारंटी मैं नहीं देता हूँ, लेकिन आप पूछ ही रहे हो तो यू कैन ट्राई, यू कैन टेक अ चांस। आप बरसाना जाओ,
वो एक वहां पर सत्ता है ऐसी, वहां पर एक another power is there which can go over the power of Krishna, but I am not giving guarantee to you, you can try. तो अश्वत्थामा जी बरसाना जाते हैं और वहां जाकर उनको कहा गया है राधा रानी को पुकारो, अगर वो उनके दरबार में आपका कुछ सुनाई हो गई तो बच सकते हो। तो वो बरसाना गए और पिपासा वन में उन्होंने राधा रानी को पुकारना आरंभ किया असहाय होकर, और राधा रानी प्रकट हो गई, दर्शन दिया उनको अश्वत्थामा ने। वे आप पूछेंगे कि अरे इतना सारा पाप किया, कैसे दर्शन दिया? वो जो दर्द हुआ ना बीच में सब कुछ, वो सब उसमें प्योरीफाई हो गया कंप्लीटली। He realized his mistake, he realized his simple activities, he surrendered to Shiva, surrendered to Brahma, हर जगह पे वो नम्रता से प्रस्तुत हो गया और तब तक वो शुद्ध हो गया दर्द से, उस दर्द से। इसीलिए उसके भावना में परम शुद्ध होने के बाद में जो पुकार उसने किया राधा रानी को, उससे राधा रानी रिझ गई, प्रसन्न हो गई और दर्शन दिया। और राधा रानी ने स्पर्श करते ही उसके जख्म में दर्द खत्म, खून का बहाव भी खत्म और एकदम नॉर्मल हो गया। तो राधा रानी वाज वेरी प्लीज्ड विद हिम, बोले अभी आप यहीं रहो और मेरे वन की रक्षा करो। फिर राधा रानी ने स्वयं उनका वर्णन किया है कि यही जगह कौन सी है, तुम जहां पर आए हो, व्हाट इज दैट प्लेस? तो ये पिपासा वन है। एक होती है प्यास, एक होती है पिपासा। प्यास मतलब नॉर्मल थर्स्ट, पिपासा इज लाइक अ डेंजरस थर्स्ट, वेरी सीवियर इंटेंस थर्स्ट। तो ये हम लोग जब भी पिपासा में आते हैं, मतलब वी बिकम टू थर्स्टी फॉर ईच अदर, वी कम हियर, और यहाँ पर हम लोग रासलीला करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बड़ा गुप्त स्थान है, ये पब्लिक स्थान नहीं है, ये गुप्त स्थान है। हम लोग यहाँ पर आकर प्राइवेट लीला करते हैं। और जब नृत्य में मुझे प्यास लगी थी तो कृष्ण ने कुंड खोदा था, श्याम कुंड, और मुझे जल पिलाया था, वो भी यहाँ पर है। और जब उन्हें प्यास लगी थी तो मैंने कुंड खोदा था, राधा कुंड, और उनसे जल उनको पिलाया था। तो ऐसा रमणीक स्थान आपने चुना, तो आप यही रहो और मेरे वन की रक्षा करो, यही भजन करो। तो अश्वत्थामा is staying there in Pipasa One, which is called as Pisaya today, 7 kilometers from बरसाना। तो वन में आज भी जो संत लोग भजन करते हैं, प्योर डिवोटीज, उनको अश्वत्थामा दर्शन देते हैं, वहीं पर निवास करते हैं। तो वन में उनका मंदिर भी है, अश्वत्थामा की मूर्ति भी है, और वहाँ आज भी वो जीवित है, वहीं पर रहते हैं। और उस वन का ऐसा महात्म्य है, लास्ट थिंग आई टेल यू, कि उसमें सघन वृक्षावली है, मतलब बहुत थिक वुड है, जंगल है। तो अगर आपको कुछ घर में कार्य है, पूजा है, यज्ञ वगैरह है, तो आप लकड़ी लेके जा सकते हैं। लेकिन वो कार्य पूरा होने के बाद लकड़ी अगर बचती है समझो कुछ, तो आपको जाकर वापस जंगल में छोड़नी है। तो आप वो उस वन में जाएंगे ना, तो वेरेवर यू वॉक ना, कुछ है नहीं स्ट्रक्चर, सब वन ही वन है पूरा। सब जगह पर लकड़ियों का ऐसा ढेर बना के रखा है, ऐसा क्रॉस करके ऐसा स्टैक बना के रखा है। तो आपको लगे ऐसे क्यों रखा है? तो जो भी ले गए हैं बचा हुआ है वो लाके रखते हैं। अगर वो नहीं करते आप समझो, या तो आप बिना भगवान के कार्य की लकड़ी तोड़ के लेके जाते हो, नॉट फॉर कृष्णा, ओनली फॉर फन, यू नो, लोग बॉन फायर कुछ भी दारू पी के वैसा करते हो। और अगर अच्छे कार्य के लेके जाते हो और बचा हुआ वापस छोड़ते नहीं हो, तो वो लोग या तो अंधे होते हैं, या तो पैरालाइज होते हैं, या तो मर जाते हैं। क्या बताऊं आपको, कुछ 7-8 साल पहले की बात है, हमारे कैंप का समय था, हम लोग कैंप में थे। तो हमारे एक पेशेंट खायरा में भी रहते हैं, एवरीवेयर दे आर देयर, वी आर हैविंग फ्रेंड्स देयर, वी गो कीप कमिंग। तो उस समय एक यंग लड़का ऐसा मस्ती मस्ती में लकड़ी लेकर आया था इस खायरा गांव में, मतलब थोड़ा सा अंतर है बीच में, लकड़ी आया था। तो ना गांव में पहुंचते पहुंचते वो अंधा हो गया फिर, लिटरली, और परेशान हो गया ना, वो भी अंधा हो गया। तो बोले पापा कुछ दिखता नहीं मुझे। तो लोगों को समझा नहीं अंधा कैसे हो गया है, लेकिन गांव के बुजुर्गों को पता था कि तुमने जो मस्ती किया ना, इसका परिणाम है ये, जाओ लकड़ी वापस छोड़ के आओ। तो बोला मैं तो भी अंधा हो गया, आई कैन नॉट सी। तो बोले जाओ उसको लेके चलो। तो उसको साथ में लेके गए, लकड़ी को लेके गए, और लकड़ी जैसे ही छोड़ी वहां पर उसकी दृष्टि वापस आ गई। और ये कोई किताब में लिखी बात नहीं है, दिस इज अ रियलिटी। ऐसा हमारा वृंदावन है, जागरूक स्थान है वो, ऐसा कोई नॉट अ टाइम पास प्लेस, यू नो, एवरी प्लेस इज डिवाइन इन वृंदावन। हर जगह से चमत्कार है। ये रज है ना, ये वृंदावन की रज है। मैं वृंदावन में हॉल्ट लेके आया ना, तो मैं यात्रिवत लेके आया, और यहाँ पर एक सन्यासी मेरे मित्र है, उनको दिया। तो मैंने एक बार मेरे को वापस ला के दिया, बोला आपने इधर रखो, ऑल्टर में रखो और पूजन करो। तो ये इसलिए ऑल्टर में था वो।
मैंने लाया हुआ रज है वो। ये रज के कण के अंदर सारे भक्ति का रहस्य छुपा हुआ है, कण कण के अंदर राधा और कृष्ण के चरणों की रज है ये। अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ डिवोशन एंड लव इज देयर इन दिस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट एंड लास्ट सेंटेंस जो गुरु महाराज ने सुबह बताया प्रवचन में, बोलते लाइफ में केवल 3 चीज है, कृष्ण, कृष्ण सेवा और कृष्ण प्रेम। That's all. Whole life is only meant for 3 things. Krishna मतलब to know Krishna, then to serve Krishna and develop love for Krishna. Exactly. वो जो महाराज वर्णन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, संबंध अभिधेय प्रयोजन, यही लाइफ है अपना। और उसके बाद में लाइफ है नहीं कुछ। There is nothing actually in reality existing beyond these 3 things: to know Krishna, to serve Krishna, and to love Krishna. If you can do this, your life is successful. Everything will be forgiven and you will be successful in achieving the mercy of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Ashwatthama was given by Radharani. and then he was pure enough to Become, he will become the Saptarishi, one of Saptarishi in the next millennium. In the next Kalpa, वो सप्तऋषि में एक सप्तऋषि बने। इमेजिन। तो इसमें एक बात बताना रहेगा मुझे कि राधा रानी वो सत्ता है तो कृष्ण की आज्ञा को भी लांघ के माफी कर सकते, और किसी की सत्ता नहीं है। Nobody can dare to do this. राधा रानी अपने अधिकार में कृष्ण के भी आदेश को टाल के आपको कृपा दे सकती है। इसलिए कृष्ण की कृपा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन राधा रानी के दरबार में जाकर रहोगे ना तो सब चीज आसान हो जाएगी। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। तो वास्तविक बेसहारा है, दुखी है, पीड़ित है, तो सब दरबार में जाकर पुकारते हैं। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। जय जय श्री राधे श्याम। ओके, अभी कोई प्रश्न हो तो पूछो, उधर भी दुकान खोल देता हूँ बेटा। ओके, आप लोग भी प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी को प्रश्न हुआ तो आप भी पूछ सकते हैं। और देखो श्री वार्षिक भानु भी बैठी है। हरे कृष्ण, हरि बोल माता जी। हाँ, शिवांगी गौरी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद। प्रश्न है आपका? यस प्रभु जी, यस, एक क्वेश्चन है। हाँ प्रभु जी, जब आपने वो बताया अश्वत्थामा के बारे में, तो आपने बोला कि जब उनका शंख वो निकाल लिया था मणि, तो वो क्योर नहीं था कोई, तो ही वेंट टू कैलाश पर्वत। हाँ, ये बताया। शंकर तो प्रभु जी जी के पास गए, ब्रह्मा जी के बताया था पास कि गए। वो तो लॉर्ड शिवा की अवतार है। हाँ, आपने बताया था कि लीला लॉर्ड में क्या है ना, लीला में कैसा है, शंखचूड़ भी श्रीदामा आया और श्रीदामा भी थे दुनिया में, है ना। लीला में कैसा होता है, अब वो युधिष्ठिर भी यमराज है, विदुर भी यमराज है, और एक वाल्मीकि ऋषि भी यमराज है, एक साथ में लीला चल रही है। और नित्यानंद प्रभु भी विश्वरूप भी है, बलराम जी के अवतार, वो भी नित्यानंद भी बलराम जी के साथ में एक साथ में रह रहे हैं। तो भगवान की लीला में हमको बोध दिलाने के लिए भगवान ऐसी लीला करते रहते हैं। तो वो बात सही है आपकी बिल्कुल। तो स्वयं शिव जी और शिव जी के पास जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन वो लीला में चल रहा है सब। और कोई प्रश्न किसी का? आपका कोई प्रश्न किसी का? जय हो। तो अभी हम कथा को यही विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। इतना हिमालय की गोद में बैठकर, गंगा जी किनारे बैठकर भगवान के बारे में बोलने को मौका मिलना कितनी भाग्य की बात है। तो भक्तों, प्रामाणिक भक्तों के बीच में बैठकर, वेरी ग्रेट फॉर्चून। सुनने को मिलना भी भाग्य की बात है।
Prabhu, I have one question. यस प्रभु। Hiranyakashipu and Hiranyakashipu, they are tortured devotees again. They are all Jai Vijay. So devotees should not. उनका प्रश्न ये है कि वो जय विजय थे, वो वैकुंठ के द्वारपाल थे, इतने भगवान के भक्त थे, और यहाँ पर आए तो कितना टॉर्चर किया उन्होंने, प्रहलाद को टॉर्चर किया और क्या क्या, और वो मोक्ष भी मिला और लिबरेशन मिला उनको, कैसे हो सकता है? ये कैसा है ना कि ये सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ, अपने मन से नहीं किया उन्होंने, भगवान की। अभी देखो उसका एक स्टोरी ऐसा है कि जब भी उनका अपराध हुआ ना, तो जय विजय को दंडवत नहीं किया, उनको रोक दिया उन्होंने अंदर जाने से। तो उन्होंने बोला ऐसा अच्छा नहीं है, तो उनको शाप दे दिया 7 बार जाके जन्म ले लो। तो वो बोले नहीं नहीं 7 बार वो कुछ डिस्काउंट दे दो उसके अंदर। बोले 7 बार भक्त के रूप में आप जन्म ले सकते हो, लेकिन मैं 3 बार दूंगा तो राक्षस बन के जाना पड़ेगा। बोले चलेगा, अपने को 7 बार नहीं चाहिए। भौतिक दुनिया में 7 टाइम्स हु वर्ल्ड को, जिस दुनिया में हम सब लोग आराम से जी रहे हैं, उधर आने को भी तैयार नहीं। इमेजिन। तो 3 बार फिर राक्षसों का जन्म का शाप मिला उनको। उतने में विष्णु जी आए, बाहर आए, तो बोले कि डोंट वरी, ये शाप आप नहीं है, मेरे को जाना है लीला करने के लिए, क्योंकि भगवान को ना ऊपर ना वो क्या कहते हैं उसको, वीर रस की पूर्ति नहीं होती उधर, सगळे लुटी पुटी लड़ाई करता थे। जैसे पिताजी कैसे कुश्ती खेल रहे हैं, बार बार हार रहे हैं बच्चे से, तो कैसे लुटू पुटी लड़ाई त्याला म्हणतात। हाँ, उसको हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं, ऐसे प्रेम की लड़ाई, झूठ-मूठ की, वो गोलोक में चलता है। तो वो रियल जो वीर रस का आनंद है ना, वो उधर नहीं मिलता है उनको, इसलिए वो सब ये लीला करते हैं और अपने भक्तों को डीमन बना के भेजते हैं और रियल आनंद लेते हैं। खूंखार मारने का, मार झाड़ करने का, जो फाड़ने का, जो भी कुछ है, रियल आनंद लेते हैं, रियल वीर रस। क्योंकि 13 रस है, उसमें 5 रस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी भी भगवान को अनुभव करने की इच्छा होती है, तो वीर रस का पूर्ति नहीं होती। तो भगवान के स्क्रिप्ट के अनुसार ही वो ये सब करते हैं, इसलिए उनकी मुक्ति होती है। हाँ। वो भगवान के स्क्रिप्ट के अंदर है ना सब कुछ, तो ओके सब। नो, बट आपको कहाँ आदेश मिला, आपको कहाँ पर लीला हुई थी, आपको कहाँ नहीं, मतलब 4 कुमार कहाँ मिले थे आपको? है ना, ये सब में बैकग्राउंड ना सबका। आई कैन नॉट जस्ट से कि आई एम किलिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ कृष्णा। What is my background? What is the legitimate nature of my activity? It has to be supported, na? Then only. Was about to abort. Revived him. Yeah. So, but they are glorified only. उन्होंने, they have been, what suffering he went through. That is immeasurable suffering, what he went through. Because when Krishna is cursing somebody, what do you imagine suffering will be like? The topmost authority is giving, who has never given the curse like this to somebody, is given to that personality. So how much suffering he has gone through. उस suffering के अंदर बहुत उनका purification हुआ, tremendous purification. He will like to die immediately, इतना pain था उनको, लेकिन वो बोला मरेगा नहीं तो वो जिंदा रहेगा. Imagine. Yeah, Shiva himself, Shiva Tattva has entered. Shiva Tattva. Yeah, but they do now all these things when under. They will do anything in the order of Krishna. अब अर्जुन ने भी मैसेकर नहीं किया क्या महाभारत वॉर में? अब लड़े कैसा डिवोटी है ये, धुआंधार वध किया सबका उसने, but under the order of Krishna, that is why it is glorified. वो भी आपके क्वेश्चन कर सकते हैं कि how Shankar did this. भगवान ने बोला था ना, श्लोक है उसमें, you go down and preach this and establish my principle in such a way that next time I will go and establish personality. शून्यवाद से लेकर मायावाद, मायावाद से लेकर व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद से लेकर फिर भक्ति, ऐसा प्रोग्रेसिव ग्रोथ उन्होंने किया। तो उसमें शंकर ने अपना रोल अदा किया। यस, भगवान की इच्छा है तो बिल्कुल। अंतरंग शक्ति,
appears to be Bahiranga Shakti, but Antaranga Shakti only because directly under the guidance of Krishna. इसलिए लॉजिक वो कैसा है ना प्रभु जी, भगवान की लीला के अंदर हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक होता है डिवाइन पार्ट ऑफ द स्टोरी और एक है वर्ल्डली पार्ट ऑफ द स्टोरी। कैसे? वो जब जमुना जी वहां से निकली और फिर वो रंध्र से अंदर आई, फिर ब्रह्मालोक में गई, पैसे से नीचे आई, वो डिवाइन पार्ट ऑफ द स्टोरी है। और व्हाट इज द वर्ल्डली पार्ट ऑफ द स्टोरी? वो सूर्यदेव और छाया देवी के पुत्री के रूप में आई, पहला यमराज हुआ, फिर बाद में बोला रे ये तो आंख बंद करके तुमने इतना किया अपराध, सब डरेंगे इसको, तो फिर अभी अगली बार अच्छा सेवा किया, तो फिर अभी लड़की होगी, इसके जल में स्नान करने से बड़े भाई के भय से मुक्त हो जाएंगे। दिस इज द सेम पर्सनालिटी इज अपीयरिंग। ऐसे कभी निकल जाएंगे, वन इज जैसे डिवाइन भी नाना नाने को तो नाच कभी आ जाओ, देव देव का पापा करे कब दी थी ऐसे कैसे? और उनको पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। पैसे दे रखे ना तुमने 10,000 रुपए, Yeah. Yes. And he teaches you अब तो इसका आप देते हैं नाच के दिखेगा ना, जिसके काम से लेगा ना तो ये दे देगा, कुछ एग्जाम्पल, कुछ लीला किए बिना लोगों को समझ फिर में भी नहीं आएंगे आता। फिर ज्यादा ना निकल जाएगा, कभी किसी को पता आप चला सुन ले, सब कुछ समझ गया। हाँ, सिंपल स्टोरी बताना पड़ता है। तो 11th क्लास में बहुत सारी स्टोरी दी है, अवंती ब्राह्मण की स्टोरी दी है, किसका किसका क्या क्या बताया है, जस्ट टू मेक अ पॉइंट। सो Lord is doing everything, all this activity, all this mehnat only to deliver all of us so that we can get out of this material world. नहीं तो क्या जरूरत है? हम लोग कैसे सोचते हैं, अरे भगवान अभी इतना सब मेहनत करने के बदले में just make me pure devotee ना directly, take me back home. Why go through so much things? ऐसा हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि why just Krishna does not make me a pure devotee at once and for all? I have understood now कि it's all painful here, है ना? Because that's the easy way out, na? We want to escape all our sins. You have to. You cannot just say कि अरे बना दो ना यार, बना दो. So as I said in the beginning, nothing is free here. You have to pay for everything. If for material gains, better spiritual gains, you have to pay for everything. Nothing is material. As long as we are in the material world, nothing is lollipop here. नहीं, वो मैं बार बार कह चुका हूँ लेक्चर में, वो स्क्रिप्ट है पूरा, भगवान ने लिखा हुआ पटकथा है वो, उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। वो पटकथा में ही है, उसमें क्या बताना है कि they go through that, they actually see कैसा होता ना, अश्वत्थामा जब भी आते हैं ईश्वर तो भूल जाते हैं कि वो स्क्रिप्ट कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। So that at times they don't remember कि हाँ आगे राधा रानी मुझे मुक्त करेगी, ऐसे सब कुछ है, they have to go through everything. All that for the pleasure of Krishna. It's very wonderful thing actually. See, when Arjun is a realized soul, but when he went in illusion, actually went in illusion. It's not that he was doing a drama part नहीं कर रहा था. भगवान की इच्छा से, लौकिक दृष्टि से माया से, दिव्य दृष्टि से योग माया से। भीष्म का भी वही प्रॉब्लम था ना। आप बोलेंगे क्या भीष्म थे, वो वस्त्रहरण कर रहे थे तो क्या सो रहे थे क्या वो? Why did not do this? इतना पावर था उनके पास, वो धृतराष्ट्र को भी आदेश दे सकते थे, स्टॉप इट ऑल दिस करके, लेकिन कुछ नहीं कर पाए वो एक्चुअली भ्रम में थे, ऑल्दो पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। सब लोग, वो दुर्योधन कौन थे मालूम है क्या? आप गर्ग संहिता पढ़ो, वो बलराम जी के विशेष अंश है वो। हाँ, वो अब बलराम जी ने उनको वरदान दिया है कि तुम जाओगे आगे और मैं तुम्हें नीचे आके गदा सिखाऊंगा। उसने पिछले जन्म में अनंत शेष की बहुत भयंकर तपस्या करके प्रसन्न किया था। तो पूरे गर्ग संहिता में एक चैप्टर है, बलराम जी दुर्योधन को पिछले जन्म में बोध दे रहे हैं, पूरा वरदान दे रहे हैं कि तुम अगले जन्म में दुर्योधन बन के जाओगे, मैं आके तुमको गदा सिखाऊंगा। धृतराष्ट्र भी है, मेरे को लिखा हुआ है नोटबुक में। वो हमको सीखना है। महाजनो ये न गतस्य पंथा,
ये बड़े बड़े लोग हैं ना, ऐसे रास्ते में गए, आपको क्या करना है आप चुनो अभी इसमें से, यू शुड स्टडी एंड फाइंड आउट मुझे क्या करना है। हाँ, बाद में अवेयर नहीं है वो ना। हमारा भी ऐसा ही है, हम लोग यहाँ जन्म लेते हैं, वी डोंट रिमेंबर एनीथिंग ऑफ पास्ट लाइफ, है ना, नोबडी रिमेंबर्स एनीथिंग ऑफ पास्ट लाइफ। बिल्कुल सही बात। But when they are acting on behalf of the Lord, they are not aware. Now they are not remembering what is happening. They are acting genuinely. Like Lord Shiva, he expressed in front of Mohini Murthy. Mohini Murthy also told him, "Wait, you are going to get illusion." He wanted to बिल्कुल सही बात। just because They chose those three things, but they are also scared because they know that demoniac means they will be totally forgetting the service. Service kya, they just don't accept, they are like anti-Vishnu. They like when Vishnu is like, no, they are like, are you sure I will come back? You know, I will remember all these things again. Yeah. Because that fear is always there. No? And fourth time also they came back. Jagai and Badai. that is a special. Even though you're doing everything against me, you be always in my consciousness. Yes, yes. That's a blessing. That was Pratikulia consciousness that time. So from material point of view, Pratikulina consciousness. From divine point of view, Anukulina consciousness. So this is the what you call all contradictions are resolved in devotion. Okay. Jai Jai Sri Radhe. Can we have extended